19 मई को एकादशी है। इस एकादशी का नाम क्या है और क्या है इस एकादशी का महत्व, क्या है इस एकादशी की कथा और इस एकादशी की कथा किसने किसको सुनाई थी, यानी कि ये कहाँ से हमको प्राप्त हुई। जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी एकादशी की कथा और क्या है इस एकादशी का नाम। बैसाख माह इस समय चल रहा है और बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। देखिए, रोज की तरह हमेशा जो भी एकादशी व्रत के बारे में बताया है भगवान कृष्ण ने बताया है। युधिष्ठिर के पूछने पर युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या है इसकी व्रत कथा, इसको मुझे कहिए और ये लोक कल्याण के लिए कहिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यह कथा, यानी कि जो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की जो कथा है वह सर्वप्रथम ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम को सुनाई थी। जय श्री राम दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कि एकादशी कब है और क्या है इसकी कथा। जो आने वाली 19 मई को जो एकादशी है उसकी कथा क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह कथा भगवान राम को सुनाई थी वशिष्ठ मुनि ने। क्यों सुनाई थी कि भगवान राम माता सीता के विरह से, दुख से, उनसे अलग होने का जो दुख था उससे बहुत व्याकुल थे, दुखी थे। तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से प्रश्न किया। भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि मैं इस दुख से कैसे पार पाऊं, कुछ उपाय बताओ। तो वशिष्ठ मुनि ने बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भगवान राम को बताया। उन्होंने कहा कि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। उन्होंने कहा कि हे राम, जो भी इस एकादशी का व्रत करता है वो इन दुखों से पार चला जाता है और सुमेरु पर्वत के समान जिनके पाप हों, मतलब सबसे बड़ा पर्वत होता है सुमेरु पर्वत, और उतने किसी के पाप हैं उसका ये नाश कर देती है ये एकादशी, मोहिनी एकादशी। तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि मनुष्यों के कल्याण के लिए, मनुष्यों के हित के लिए, हे राम, ये मोहिनी एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर ध्यान से सुनो। सरस्वती नदी के तट पर एक शुभ भद्रावली नाम की पुरी थी। उसमें द्युतिमान नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में एक बहुत धन धान्य था कि धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, बहुत समृद्ध था। उन्हीं के राज्य में एक समृद्ध वैश्य भी निवास करता था। उसका नाम था धनपाल। धनपाल वैश्य धर्म के राह पर था। प्याऊ लगवाना, तालाब बनाना, बगीचे आदि बनाना, यज्ञशालाएं बनवाना, ये सब काम वो करता था। धनपाल नाम का जो वैश्य था उसके 5 पुत्र हुए। पहला पुत्र था सुमना, दूसरा है द्युतिमान, तीसरा मेधावी और चौथा सुकृति। 5वां बहुत दुष्ट बुद्धि था। वह हमेशा बुरे कर्मों में लिप्त रहता था, पराई स्त्रियों के भोग में लगा रहता था। पहले राजा ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो माना नहीं। फिर राजा ने उसको थोड़ी बहुत दंड दिया, तभी भी वो माना नहीं। धीरे धीरे वह राज्य में चोरी करने लगा। फिर राजा ने उसको कुछ दिनों तक जेल में रखा, कोड़े मरवाए। उसको सोचा ये समझ आएगा, लेकिन उसने बुरा कर्म छोड़ा नहीं। फिर एक दिन राजा ने कहा कि इसे ले जा करके घनघोर जंगल में छोड़ दो, अब इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इस तरह से उसके साथ संबंध विच्छेद कर दिया क्योंकि वो दुष्ट बुद्धि था। फिर वो जंगल में रहने लगा, शिकार करता था, धनुष बाण रखता था, जानवरों को मारता था, वही शिकार खाता था और जंगल में घूमता रहता था। एक दिन उसको बहुत दुख हुआ अपने जीवन पर कि मैं किस तरह से दिन भर परेशान हूँ। तो उसके मन में हुआ कि कुछ उपाय मिलता कि मैं इन पापों से निवृत्त होता। फिर वह किसी पुण्य कर्म के प्रभाव से कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। कौंडिन्य ऋषि से उसने सारी बात कही और उसने कहा कि मैं अब इन पापों से निवृत्ति चाहता हूँ। ऋषिवर हमें कुछ उपाय बताएं। तब ऋषि ने उन्हें मोहिनी एकादशी के बारे में कहा। द्वादशी युक्त ये एकादशी करने से तुम्हारे सुमेरु पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाएंगे, ये ऋषि ने उनको कहा। कौंडिन्य ऋषि ने उनको बताया कि व्रत किस तरह से रखना है और फिर
तुम इस तरह से अगर तुम व्रत रखोगे तो तुम्हारा सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम दोबारा सत्कर्मों की राह पर चलोगे और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इस व्रत के करने से दुष्ट बुद्धि वो भी ठीक हो गया और मृत्यु के उपरांत गरुड़ में सवार होकर के विष्णु लोक को गया। तो इस तरह से वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की ये जो मोहिनी एकादशी है, इसको करने से सभी पापों का क्षय हो जाता है, नाश हो जाते हैं और हमें मुक्ति का राह दिखता है, हमें मतलब मुक्ति के राह पर हम होते हैं। तो वशिष्ठ मुनि बोले कि हे राम, तम तथा मोह को दूर करने का, जो दुख है, तम है दुख का, अंधेरा है, और मोह है उसको दूर करने का जो रास्ता है वो है वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोहिनी एकादशी। तो इसका व्रत करें। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताई है। और हमेशा की तरह एकादशी तो जरूर रखें। और एकादशी का जब आप कहानी पढ़ते हैं ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल ये कहानी अच्छी नहीं लगती है कि तुम्हारे पापों का नाश होगा। अरे हमने पाप किए ही नहीं है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं। लेकिन सच बात ये है कि अगर पाप नहीं किए होते तो मृत्यु लोक में क्या कर रहे होते? आप भी, अगर आप सनातन को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, आप हिंदू हैं, तो आप मानिए कि इस लोक में वही हैं जिन्होंने पाप करे हैं। तो आपको अगर मालूम नहीं है तो उन पापों का भी ये एकादशी क्षय करती है, खत्म कर देती है। और जैसे जैसे पाप खत्म होते जाएंगे आपके जीवन में सुख आता जाएगा। तो इस एकादशी का व्रत करें। सभी को बहुत बहुत बधाई 19 मई को मोहिनी एकादशी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।